Good morning, students. Now we will study about acceleration. Yes, pay attention. Acceleration. Yes, students. Acceleration. Acceleration is very important quantity in motion. Yes. I think firstly you have to know about the formula of acceleration. Acceleration is equal to v minus u upon t. Yes, स्टूडेंट्स, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अपॉन में अगर टी आता है किसी फॉर्मूले में, अपॉन में टी, तो उसका डेफिनेशन आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? द रेट ऑफ यस द रेट ऑफ, ऊपर क्या है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है v, और u आपका इनिशियल वेलोसिटी है। दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस, इट मींस यू कैन से द चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी of an object is called acceleration. Yes, students, the rate of change of velocity of an object is called the acceleration of an object. It is denoted by small letter a, and it is a vector quantity. Okay, students, so you have to write an arrow mark on a. Okay, students, and the formula will be a is equal to v minus u upon t, where v is equal to final velocity, u is equal to initial velocity, and t is equal to time taken. Okay, students, the SI unit of acceleration A, SI unit क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी कैन राइट मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर माइनस 2. Okay, students, yes, now students, we will study about some graphical representation of motion. Yes, graphical representation of motion. Some graphical representation of motion. Yes, students, now we will study about this. First one is distance time graph. Distance time graph. Yes, students, pay attention on distance time. ये पहले जो ग्राफ आप स्टडी करेंगे ये डिस्टेंस और टाइम के बिटवीन होगा, एंड यू नो वेरी वेल, आपको ये ग्राफ की कॉपी पर ही बनाने हैं, ग्राफ पेज पर। और ग्राफ पेज आपने देखा ही है, उसमें बॉक्सेस वगैरह होते हैं, एंड ऑन ग्राफ पेपर यू हैव टू राइट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाइक दिस. Yes, student, this is x axis and this is y axis. This is origin. Okay, students.
और मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइम आपको अगर ग्राफ में लेना है तो टाइम ऑलवेज आप एक्स एक्सिस पर ही लेंगे। ये क्या है आपका टाइम, यहाँ पर 20, 40, 60। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10, 20, 30, 40। ओके, जब आप 1 बाय 1 इन रीडिंग्स को चलते हैं तो आपका ये 10 और 20 पर ऐसे ग्राफ बनता है, फिर आपका ये आपका 40 और ये आपका 60 पर बनता है। और जब आप इसको मिलाते हैं ये आपका एक स्ट्रेट लाइन आता है। ओके स्टूडेंट्स, ए बी सी लाइक दिस। ये आपका इधर क्या होता है डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस है, ऐसे ऊपर की ओर नीचे टाइम। सो यू कैन राइट फॉर यूनिफॉर्म मोशन नंबर 1 फॉर, ये जो ग्राफ आपका है स्टूडेंट्स ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। ऑन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा है आपका, ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा है आपका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट, यस पे अटेंशन। नाउ फॉर सेकंड पॉइंट, ये तो आपका यूनिफॉर्म के लिए था, यूनिफॉर्म के लिए। अब आप फॉर नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखिए आपका ग्राफ कैसा आएगा, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन, यहाँ पर आपका टाइम, ऐसे इधर टाइम आएगा आपका ये 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके, यहाँ पर आपका ये 5, 10, 15, 20, 25 लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, जब आप इस रीडिंग को चलेंगे तो आपका ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है, ये इस तरह से, जो कि एक कर्व होगा, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आपका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऊपर की ओर। सो यू कैन राइट फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, ग्राफ आपका देखिए कैसा होगा, एक कर्व, ओके, पे अटेंशन, एक कर्व। यस स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर देखिए आप कंसंट्रेट करिए प्लीज। नाउ ये तो था आपका स्टूडेंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिए फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखिए आपका ग्राफ कैसा होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ पर आपका ओ, ओके, यहाँ पर आपका 1, 2, 3, 4, ओके। फिर आपका ऑन वाई एक्सिस 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पर आपको क्या लेना है, टाइम, ये आपका टाइम, और ये वेलोसिटी, वेलोसिटी
ऊपर की ओर आपको वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस। यस स्टूडेंट्स, जब आप इस रीडिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपका ये यहाँ पर 40 से ऐसे सीधा जाएगा और 2 to 4 ये आपका इस तरह का ये ए बी सी और डी स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यू कैन राइट ग्राफ आपका कैसा होगा। ग्राफ होगा आपका ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसमें इस बार ये एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ये। इसमें क्या था, ये ओनली आपका स्ट्रेट लाइन था, इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। सेकंड कंडीशन क्या आती है इसमें, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब भी एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेटेड मोशन आएगी, एक्सीलरेशन अगर है तो एक स्लोप होगा ढलान टाइप में। इस तरह से आपका ग्राफ आएगा, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसमें आपका 5, 10, 15, 20 एंड 10, 20, 30, 40 ये। जब आप इसमें चलेंगे तो आपका ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगा और यहाँ पर इस तरह से ये आपका ए पॉइंट, बी, सी, डी और ई। ओके स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पर टाइम और ये वेलोसिटी। ये इसमें स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन अगर ओनली मोशन है तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है तो स्ट्रेट लाइन विद एन एंगल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाते हैं। ग्राफ आपका कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन with an angle, एक एंगल के साथ। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको आता है इसमें, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखिए आपको ग्राफ कैसा आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, टाइम और ये आपका 4, 8, 12, 16, 20, 24 और यहाँ पर आपका 10, 20, 30, 40। ओके, ये आपका वेलोसिटी, एरो मार्क ऑन वाई एक्सिस वेलोसिटी। इसमें आपका ग्राफ जाएगा इस तरह से, ये इसमें आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, सो यू कैन राइट ग्राफ नॉट ए स्ट्रेट लाइन। इसको आप कर्व भी नहीं बोल सकते हैं, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। यस स्टूडेंट्स पे अटेंशन। देखिए ये ग्राफ आपको
लर्न ही करने हैं कि किस कंडीशन में कैसा ग्राफ आपका आता है। ठीक है। यस स्टूडेंट्स, आफ्टर दीज पॉइंट्स वी विल स्टडी अबाउट सम important equations which called equations of motion. Yes, equations of motion. There are three equations of motion, students. First one is v is equal to u plus at. Second is equal to s is equal to ut plus half at square. And third is v square is equal to u square plus 2x. Okay students, these are three equations of motion. Students, in next class we will study about the derivations of these equations by two methods, mathematically method and graphically method. We will derive these equations in next class. Okay students, thanks.